पारस से कुधातु अर्थात लोहा स्पर्श कर ली जाए तो वह कुधातु लोहा जिसमें कलिमा लगी रहती है वह भी सुहावने लगने लगती है, स्वर्ण हो जाता है। वैसे ही सत्संग के माध्यम से सट भी सुधर करके सुहावने लगने लगते हैं, उनका चरित्र उज्जवल होने लगता है। यह भाव इस प्रसंग का है। पहली बात तो सठ रामचरितमानस में और मूर्ख, तो मूर्ख के लिए मानसकार कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई किरंचि सम फूलई फरई न वेद यद्यपि सुधा बरसई जलद। वह मूर्ख में सुधरने की गुंजाइश नहीं होती है। और सठ सठ सुधरई सत्संगति बाई, तो सठ और मूर्ख में कुछ अंतर। तो जी हाँ, मन में विचार आता है कि सठ हम उसे कह सकते हैं जिसमें अज्ञानतावश विपरीत अज्ञानतावश कुछ हट हो जाए, हट करने की जिसमें भावना बैठ जाए अज्ञानतावश। फिर मूर्ख किसे कहें, तो मूर्ख अज्ञानतावश जिसमें विपरीत बुद्धि समाहित हो जाए। और इसलिए उस विपरीत बुद्धि के लिए कही भी गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस विपरीत बुद्धि मूर्खता के लिए रामचरितमानस में जग जाहिर है, जिसको बहुतों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बनी। तो यहाँ कहते हैं सट सुधर ही सत्संगति पाई, सट सुधर जाते हैं। तो सट की जब बात आती है तो आइए हम रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों का दर्शन लाभ करते हुए इस पर चिंतन मनन करें। चलिए सुंदरकांड के प्रसंग में, जहां पर हनुमान जी महाराज मां सीता अन्वेषण के लिए यात्रा कर रहे हैं, लंका में प्रवेश करने की घड़ी होती है, पहरेदारी लंकनी की है। मानसकार लिखते हैं नाम लंकनी एक निशिचरी तो कह चले सी मोही निधरी जानी से नहीं मरम सठ मोरा मोर यार जहां लगी चोरा जाने से नहीं मरम सठ मोरा मोर यार जहां लगी चोरा। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है। लंकनी पहरेदारी कर रही है और हनुमान जी महाराज जो संत के रूप में जग जाहिर है उन्हें सट कहती है। कहने का तात्पर्य है कि यह विपरीत बुद्धि सटता उसमें स्वयं घेर कर बैठी है, जो संत को असंत मार रही है और जो असंत प्रस्थान कर जाते उस लंका में रावण उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है, प्रवेश करने देती है और कहती मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं इसकी तो बुद्धि जो है अज्ञानतावश विपरीत है, तो क्यों ना इसकी बुद्धि को सही कर दी जाए। और मानसकार लिखते हैं मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी महाराज एक मुशिका प्रहार कर देते हैं, हम सभी जानते हैं। और उस प्रसंग में आगे चल करके मानसकार लिखते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लही सत्संग। कहते हैं कि सत्संग हो गई। तो किसी ने कहा भाई सत्संग कैसे हो गई, कोई कथा कीर्तन ना कोई संभाषण नहीं, फिर सत्संग कैसे। बोले मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी उनी उठी संहारी सो लंका जो रिपाणी कर विनय सत्संगा। मानसकार कहते सत्संग इसलिए हो गई क्योंकि उसकी जो विचार है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गई, क्रांति हुई है तो विचार क्रांति हो गई। और जब किसी माध्यम से विचार बदल जाए, जो विमुख हो राम से वह राम के सम्मुख हो जाए, जो धर्म से विमुख धर्माभिमुख हो जाए, तो इससे बड़ी और सत्संग क्या हो सकती है। कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग के माध्यम हो सकते हैं,
लेकिन हनुमान जी महाराज को मुष्टिका भी वहां पर सत्संग हो गई, इसलिए क्योंकि लंकनी को सद्बुद्धि आ गई और वो जो उसे चोर समझने जा रही थी वह कहने लगती है कि जब 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 रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत वीरंची कहा मोहि चिन्हा विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने से निश्चर संहारे। कहने का तात्पर्य है कि संतों का दर्शन भी सत्संग है, संतों का स्पर्श भी सत्संग है और संतों का संभाषण भी सत्संग है, क्योंकि संतों का जीवन संपूर्ण संतत्वमय होती है, संपूर्ण राममय होती है, संपूर्ण भगवतमय होती है। और भगवतमय जिसका जीवन हो जाए, जो भगवान के लिए ही जिए, भगवान के लिए ही करे, भगवान के लिए ही सोचे, तो वह दर्शन उनका हो जाए या स्पर्श हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होने की गुंजाइश हो जाती है, लंकनी सुधर जाती है। इसलिए मानसकार लिखते हैं कि सट सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस उधातु सुहाई। किसी ने कहा जी वह तो लंकनी रही, उसकी बुद्धि सट रही होगी, विपरीत बुद्धि रही होगी, लेकिन मनुष्यों में, देवताओं में उसमें भी सटता होती है। जी हाँ, राक्षसी रही इस कारण से सटता, तो कहते हैं कि मनुष्यों में भी होती है। और इसी सत्संग महिमा के प्रसंग में ही मानसकार लिखते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी कहीं निज होनी। वाल्मीकि महाराज जी, जी हाँ, रामायण के रचनाकार हैं। रामायण रामचरितमानस तो बाबा तुलसी की अपनी रचना है, लेकिन रामायण कहे तो वाल्मीकि महाराज जी। वाल्मीकि महाराज के बारे में कही जाती है, उनका स्वयं वर्णन आता है कि वो पूर्व में अपहरण करने वाला, धन अपहरण करने वाला, लूटने वाला, डकैत का काम करते रहे। लेकिन एक दिन संत का संयोग हो जाता है, उनके साथ में संत आ जाते हैं, और वो अभी कोई सामान्य संत नहीं बल्कि नारद जी महाराज, तमूला लेकर के नारायण नारायण करके विचरण करने वाले नारद जी महाराज आज उस रास्ते से गुजर जाते हैं जिधर डकैत के रूप में वहां पर वाल्मीकि जी विराजमान है। देखते हैं कोई तो आ रहा होगा, और देखिए बाबा जी आ रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो होगा। आजकल बाबा भी बड़े वेश बनाए रहते हैं, लेकिन माल इनके पास भी रहती है। और खासकर कलयुग में कह दी जाए तो जितने बड़े बड़े आश्रमों के नाम हम सुनते हैं, विधि निषेध में कलिमा हरने के प्रसंग में श्रद्धे किलाराम महाराज जी उस दिन बड़ी अच्छी समसामयिक बात कह रहे थे, बड़ी अच्छी लग रही थी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम रामचरितमानस का दर्शन करें, लाभ करें। तो वर्तमान समय में जैसा कि हम आप देखते हैं उसी दृष्टिकोण से देखा कि सामान्य नहीं हो सकता, माल वाला हो सकता है। नारद जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है, ना ना कुछ तो होगा। तो नारद जी महाराज बोले कि भाई ये सब करते क्यों हो, किसी को मारते हो, मारकाट करते हो, हत्या होती है, पाप लगती है, धन इस प्रकार से तुम्हें श्राप भी लगती है, बहुत पाप होता है। बोले मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद जी बोले कि परिवार के लिए करते हो तो भला क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे इस पाप में शामिल? वाल्मीकि बोलते हैं कि क्यों ना होंगे भाई, मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ तो परिवार का भी तो दायित्व तो बनता है, मेरी भी जो पाप है उसमें समाहित हो जाए, उनको भी भाग मिले। नारद बोले जाकर के पूछ लो भाई, धन दौलत का सब भाग लेते हैं, हाँ धन दौलत का सब भाग लेते हैं, लेकिन पाप वाप का कोई भाग लेने वाला नहीं होता है, जहां तक हम समझते हैं। और नारद जब बोले तो उसकी बात लग गई, संतों की बात लग जाती, जाकर के पूछते पाछते अपने परिवार से, बेटा से, पत्नी से, माता पिता से, सभी ने कहा कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, ये तुम्हारी अपनी काम है, हम तुम्हारे पाप की किसी भागीदारी होने वाले नहीं है। और तब उस वाल्मीकि डकैत के रूप में जो रहते हैं उनकी जो विवेक है वो उभर जाती है और कहते हैं महाराज जी मेरा तो जीवन ही बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो बड़ा पापी हो गया, मैं कैसे करूं अब? तो नारद जी महाराज बोले ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, राम राम करने चलो,
फिर राम आपकी सब काम बना देंगे। और तब मानसकार लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते हैं इसलिए कि सट शूधर ही शत संगति पाई, सट शूधर ही शत संगति पाई, पारस परस उधा तो सुहाई। फिर यह तो मनुष्य में वाल्मीकि महाराज जो उस रूप में रहे उनका सुधरना देखते हैं इस प्रसंग में। फिर क्या देवता, जी हाँ, देवताओं में भी सटता होती है। और जो जाहिर सा प्रसंग है, वो नहीं जन्मा या जग माही, जिन्हीं पद पाए मद नाही। और जो पद पाते हैं उन्हें मद तो होती है, लेकिन पद पाने वाले घर में जो सदस्य रहते हैं उसको उससे ज्यादा कहीं मद होती है। वह ज्यादा गलत कार्यों में आ जाते हैं, उसमें ज्यादा हट हो जाते हैं। हम तो ऐसा करके ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बाप तो मंत्री है, हमारा बाप तो बहुत बड़ा ओहदे वाला है। और ऐसे ही होता है, सुरपति सुत धरी पायस बेसा, सठ चाहती रघु पति बल देखा, पति बल देखा। अरण्यकांड का प्रसंग जहां पर मानसकार लिखते हैं कि और कोई नहीं जी जिसमें सड़ता आई, वो सुरपति का पुत्र है। और वे सुरपति का पुत्र है जिन सुरपति, जिन देवताओं के लिए ही तो भगवान राम का इस धराधाम में मनुष्य के रूप में अवतरण हुआ है। दुष्टों के विनाश के लिए, जिन दुष्टों के कारण देवता भी बड़े त्राहिमाम कर रहे थे, उन देवताओं के हित के लिए भगवान आए। और दूसरी तरफ उसमें सटता आती है, विचार आता है कि मैं क्यों ना इसकी जाकर के बल की परीक्षा ले लूं। पत्नी कहती है कि स्वामी, मैंने एक बार इनकी पतंग पकड़ रखी थी, इसलिए मैं इनका दर्शन करने जाऊं। जयंत बोला, तू कहाँ जाएगी? तू नाना, वो ज्यादा कुछ नहीं, मनुष्य के रूप में लीला कर रहे, देखूं क्या कर रहे हैं। तो भगवान उस समय बड़ी श्रृंगार की लीला करते हैं। और एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुन सादर। तो वह लीला कर रहे थे। जयंत देखता है कि यह अपनी पत्नी का श्रृंगार करने वाला, यह तो कोई कामी पुरुष ही हो सकता है, कैसे भगवान हो सकता है? और उसमें हठता की बात आती है। किसी ने कही भी होगी कि अरे जयंत, तू इसके बारे में सोच रहा है तो ऐसी परीक्षा मत ले, ऐसी हठता मत कर ले। लेकिन हठवश, और तो मानसकार कहते हैं, सूरपति सूत धरी बायस बेसा, सट चाहती रघुपति बल देखा। और बल देखने के लिए जो जयंत जो है कौवे के लिए धारण करते हैं। और तो मानसकार लिखते हैं, सीता चरण चोच अतिभागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। और भगवान तब जो करते हैं, सीख धनुष सहायक संधाना, भगवान एक सीख उठा लेते हैं, तिनका उठा लेते हैं, उसे बाण के रूप में संधान कर देते हैं। तो जयंत के पीछे जैसी भागता है, जयंत को लगा कि अब तो मेरी प्राणांत ही होने वाली है, अब मरू की तब मरू। यह तो राम बाण है, यह तो भगवान का बाण है, ब्रह्मसर के समान है। जिस प्रकार से दुर्वासा के लिए, अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान वहां पर दुर्वासा की रक्षा करते हैं अम्बरीश से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जयंत के साथ घटना घटित हो जाती है। और वह जयंत जो है भागने लगता है। लेकिन जयंत भागने लगा तो उसकी सटता क्या सुधर जाती यदि उसके बीच में एक संत नहीं आते? कल्पना करें भाई, जयंत कहाँ नहीं गया? मानसकार लिखते हैं कि जहां भी गया सब जगह गया, तीनों लोक में गया। तो किसी ने कहा अपने पिता के पास, भाई पुत्र की सबसे बड़ी दायित्व तो पिता की होती है रक्षा करने की, वो भी देवपद पर विराजमान है, इंद्र है, तो उसके पास भी गया जी। लेकिन वो भी कहा कि नहीं भाग जा भाग जा। मतलब ऐसे उत्तारे जाने वाले सट को आखिर किसी के द्वारा यदि शरण मिलती है, यदि मार्गदर्शन मिलती है, तो वे है संत। और वे संत है नारद जी महाराज।
नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, कोमल चित संता। और वह संत ही किस काम की संत? जिसका चित्त कोमल न हो। जी हाँ, संत का चित्त कोमल होता है। और ऐसे कोमल चित्त नारद जी महाराज को दया लग जाती है। अरे जयंत, तू भाग रहा है और कहीं तुझे शरण मिली? नहीं नहीं, नहीं मिली और मिल भी नहीं सकती। बोले ना ना, मिल भी नहीं सकती। तो क्या करूं? बोले वहीं जाओ जिसने बाण छोड़ी है। जयंत बोले मरवाओगे क्या बाबा जी? मरवाओगे लगता है आप तो। अरे भाई, जो मुझे मारना चाहते हैं क्या वे ही मुझे बचाएंगे? नारद बोले और कोई बचाने वाला नहीं हो सकता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जिमी जहाज से उड़ी पंछी उन्हीं जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। क्योंकि सुख यदि मिल सकती है तो वहीं तेरे को मिल सकती है, वहीं तू जाओ। और नारद जी महाराज के कहे अनुसार जयंत जब भगवान राम के शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम आप देखते हैं कि जो जयंत की जो विचार है उसमें परिवर्तन होता है। वह राम शरण में अब परीक्षा लेने के नाते नहीं बल्कि शरणागत होकर के जाते हैं। किसी ने पूछा कि कितनी बल है राम की, जान लिए? बोले कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मन जान नहीं पाई। तो इसलिए कहते हैं कि सट सुधर सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। तो यह जो संतों की संगति है इनसे सट भी सुधर जाते हैं। चाहे वह मनुष्य समाज से हो, चाहे वह राक्षस समाज से हो, अथवा देवों के समाज से भी किसी की सटता आई हो तो वह सुधर जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि यह सटता आती क्यों है? यह सटता आती क्यों है? बोले यह तो सबकी बीमारी है। यह सटता से कोई नहीं बच सकता। कोई यदि विचार करे कि मुझ में सटता नहीं है या नहीं आएगी तो उसकी वह भूल है। इसलिए क्योंकि बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि यह सटता जो है मन के कारण होती है। यदि मन सुधर जाए सबका, जो कि संभव नहीं है। कुछ लोग वक्ता प्रवचनकारों के कारण भी भ्रांति होती है। कुछ कह देते हैं कि भाई जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं है रामकथा रामायण पढ़ने से क्या मतलब जी। एक अभी व्हाट्सएप में कुछ चली हुई जिसने डाल दिया था, यदि तुम्हारे मन में हजारों छल है तो भगवान सिंह में जल चढ़ाने से क्या फायदा। तो प्रश्न होता है भाई, यदि छल न रहे, कपट न रहे, मन में मलिनता न रहे तो वह मन ही मन कैसे है? मन कभी निर्मल बिना भगवत कृपा से, बिना भक्ति के कृपा के हो ही नहीं सकती। इसलिए सबके मन में मलिनता है। तो मलिनता है तो क्या करनी चाहिए? अरे भाई, कपड़े यदि गंदे हैं तो सीधी सी बात है उसकी सफाई धुलाई होनी चाहिए। और मन में यदि मलिनता है तो निश्चित रूप से उन्हें संतों का संग मिलना चाहिए, राम कथा मिलनी चाहिए, राम कथा लेनी चाहिए उनको। जैसे किसी की यदि तबीयत खराब है, बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेती है। उसी प्रकार से मन की बीमारी, मन में सटता है, मन में हट की भावना है तो उसका एक ही इलाज है, कलिमा लहरणी। मानसकर आरती में कहते हैं कलिमा लहरणी विषय रस फीकी, सुहाग श्रृंगार मुक्ति ज्योति की, दलन रोग भव मूड यमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। और कोई दूसरी दवाई है नहीं। इसलिए आज तो जरूरत इस बात की है, निवेदन करें कि जिसका मन नहीं लगता है, जिसके मन में ज्यादा छल कपट है, उसे ज्यादा भगवान शिव में जल चढ़ाने की जरूरत है। जिसका मन नहीं लगता है उसे ज्यादा रामकथा में जुड़ने की जरूरत है। और निश्चित रूप से जुड़ने से फायदा ही फायदा होती है। तो यह बाबा तुलसी कहते हैं भाई यह मन के कारण होती है। और इसलिए वे कहते हैं मैं तो अपने मन को ही समझाऊं, भगवान कृपा करके जब तक मेरे मन पर वो मुझे नियंत्रण ना दे तब तक यह सुधार या सटता जाने वाली नहीं है। मेरो मन हरिजु हठ न तजे, निस दिन नाथ देव सिख बहुविधि
करत स्वभाव नीजे, मेरो मन हरिजू हट न तजे, हरिजू हट न तजे। किसी ने क्या क्या हट करता है या मन जी? तो बाबा जी कहते हैं, ज्यो जुवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, भय अनुकूल विसारी सुलसठ, भय अनुकूल विसारी सुलसठ, पुनिखल पति ही भजे, मेरो मन हरिजू हट न तजे, मेरो मन हरिजू हट न तजे। हरियो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबलय जय, मेरो मन हरिजू हट न तजय, हरिजू हट न तजय। तो यह होगा कैसे? तुलसीदास बस होई तबहि जब, तुलसीदास बस होई तबहि जब, प्रेरक प्रभु बरजय, मेरो मन हरिजू हट न तजय, हरिजू हट न तजय। बोले यह सटता या हट ये कारण जो सटता है मन के कारण होती है। जी हाँ, तो यह मन में सुधार कैसे हो? बड़ी सीधी सी बात है जी। किसी के घर में यदि कोई नौकर रहे और कहीं मालिक ही कहे कि मेरा नौकर कैसे सुधरेगा, अरे भाई तू उसका मालिक है और वह तेरा नौकर है, चाहे तो तुम नौकर को सुधार सकता है। तो मन भी तो ऐसा ही है, मन भी तो ऐसा ही है। जब तक हम उस मन के गुलाम हो जाते हैं तो हम मनमाने ढंग, उस मन के माने हुए ढंग से हम आचरण करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन हम मन के मालिक अपने आप को मानने लगे, जी हाँ, हम नियंत्रण करें, हम देखने लगे कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, और जैसे मालिक अपने नौकर पर नियंत्रण करता है, देख रेख करता है, ध्यान देता है, तो नौकर की दुकान में चालाकी चोरी चपाटी सब बंद हो जाती है। सोचता है नहीं रे, अब तो मालिक दिखने लगता है, गल्ला में कितना पैसा रहता है सवेरे गिनता है, उसके बाद शाम को भी गिनता है, और हमारी जो कितना बेची हुई सामान की वो माइनस प्लस करता है, तो वह नौकर सुधर ही जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मन की कोई मालिक अपने आप को मानने लगे तो वह समस्या का समाधान हो सकती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु वर्जे। तो वह प्रेरक प्रभु कौन हो सकता है? किसी ने महर्षि मुक्त से, बड़े अध्यात्म पुरुष हुए इस धरा में, उनसे ये पूछा कि स्वामी जी आप देवों की बात करते हैं, तो वह देव कौन है, कौन हो सकता है वह देव? तो स्वामी जी कहते हैं कि मनो में दृश्य जो मेरे मन को देखता है। तो वह जिज्ञासु जो है प्रश्न पूछा और सुनकर के चले जाता है। फिर एकांत में विचार करने लगता है कि स्वामी जी बोले हैं कि मन का देवता कौन होता है? तो मन को देखने वाला। फिर विचार करते हैं मन को कौन देखता है मेरा? तो ध्यान किए, विचार किए, तो उसको लगा कि मन का देखने वाला तो मैं ही हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरा मन जो है घर में अच्छी अच्छी पकवान बने उधर जा रहा था, फिर मेरा मन है उधर घर में कहीं बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उधर जा रहा है। तो यह मन को तो मैं ही देखता हूँ, और जब मन को मैं ही देखता हूँ तो मन का नियंत्रण करने वाला स्वामी मैं जब हूँ, तो मन को नियंत्रण करना मेरे बस की बात है। लेकिन इतनी आसान भी नहीं है कि मन को नियंत्रण अपने बस में कर ले। जैसे पानी के स्वभाव के साथ में मन को कही गई है, यहाँ की पानी ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने की पानी को यदि कही जाए कि यह पानी बिना किसी यंत्र के ऊपर चढ़ता है, तो वह निरर्थक बात होगी। पानी का स्वभाव होता है हमेशा नीचे ही उतरती है, हमेशा नीचे ही उतरती है। और समाज में लोग भी बहुत तेरे इसी का फायदा उठाते हैं, गिराने का ही काम करते हैं। कोई गिर रहा है उसे पकड़ करके कोई ऊपर उठा दे,
सन्मार्ग का सलाह दे ऐसा बहुत ही कम मिलती है। और मैं तो प्रसंगवश जब इस यह बात आ गई तो छत्तीसगढ़ के बारे में कह दूं कि बहुत कम लोग ही होंगे जो कि भैया पीना पाना अच्छी बात नहीं है जी, पीना पाना मत किया करो, ऐसा बहुत कम लोग ही बोलेंगे। बल्कि अधिकांश लोग तो ये भी बोलने लगे हैं कि भैया पीना है तो जीना है तो पीना है, बिना पिए जिए नहीं जा सकता। तो ऐसे ही गीत गाने वाले हजारों मिलते हैं, क्योंकि यह मन जो है पानी के स्वभाव का है। तो उस पानी को जब कोई चढ़ाना चाहे तो क्या चाहिए, बोले यंत्र की जरूरत है जी। मोटर पंप हो जाए तो हम पानी को कितनी भी नीचे से ऊपर चढ़ाया जा सकती है। उसी प्रकार से मन को भी यदि हम चढ़ाना चाहें, परमात्मा की ओर ले जाना चाहे, परमात्मा की ओर टिकाना चाहे, तो मंत्र की जरूरत पड़ती है। और वह मंत्र मिलती है संतों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से। लेकिन बड़ी समस्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ में ही नहीं इस देश में भी कह दी जाए तो कोई किसी को गुरु के रूप में वर्ण नहीं करना चाहता। हम तो बहुतायत रामायण मंडली में भी यदि हम देखें तो यदि पूछ देते हैं कि भाई आपने किसी को गुरु वर्ण किया, नहीं जी, कहाँ गुरु लगता है, हमारे तो हनुमान जी महाराज ही गुरु है। ठीक है भाई, हनुमान जी महाराज गुरु हो सकते हैं, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ये सब कुछ करेंगे तो समय के जो सत्पुरुष आए, जो महापुरुष आए हैं, उनसे हम कैसे फायदा लेंगे। इसलिए इन सदगुरु के माध्यम से, इन संतों के माध्यम से जो मंत्र मिल जाए उनके साधना किया हुआ, तो उनसे यह मन नियंत्रित होता है। और जिनका यह मन नियंत्रित हो गया तो निश्चित रूप से वह सटता के श्रेणी से ऊपर हो जाता है। और इसके लिए एक ही माध्यम है, वह है सत्संग। और यह सत्संग में कुछ यदि होती है, आजकल तो बहुत सत्संग की नाम चलती है, लेकिन वहां सत्संग में कथा के बजाय कथा से हटाई जाती है। अभी अभी एक व्हाट्सएप में डल रहा था कि एक संस्था चल रही इस देश में, वहां राम का नाम, कृष्ण का नाम लेना ना ना, तुम उसका नाम लो, कहना उचित नहीं होगा। जिनका नाम वो कहने के लिए कहते हैं, तो क्या राम और कृष्ण के नाम से जो हटा दे वो सत्संग? नहीं नहीं जी, सत्संग हो ही नहीं सकता। जहां राम नाम लेने के लिए प्रेरित करे, जहां राम कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करे, मंदिर जाने के लिए प्रेरित करे, वह सत्संग है। और वह सत्संग के माध्यम से मानसकार कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग नारी कथा, अर्थात सत्संग में कथा होती ही है, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती। यह बात आती है, तो जिसमें हरि कथा नहीं होती वह सत्संग हो ही नहीं सकती। सत्संग में हरि कथा ही होनी चाहिए, कृष्ण कथा ही होनी चाहिए, राम कथा ही होनी चाहिए। और कहीं काम कथा हो रही है, जैसे कि आजकल होता है, मानस मंडलियों की भी दर्शन लाभ लेने का मौका मिलता है। बहुत लोग आजकल यूट्यूब में भी डालते हैं कि कॉमेडी, फुल कॉमेडी इत्यादि इत्यादि। तो फिर ये कैसी बात हुई भाई? सत्संग तभी कही जाए जहां पर राम कथा हो और राम जहां पर राम कथा हो, कहने का आशय यही निवेदन है कि उसी को सत्संग कही जा सकती है। और यह हठता ठीक नहीं होती है। हठता यदि हम सत्संग प्राप्ति के लिए करें, भगवत प्राप्ति के लिए करें, तब तो वह हमारे लिए लाभदायक होगी। अन्यथा वह हठता जो है हमें कुमार्ग में ले जा सकती है। एक घटना याद आती है, एक बार एक सेठ के यहाँ गधा भी रहा और कुत्ता भी रहा। गधा और कुत्ता दोनों पाले थे। गधा से कुछ बोझा ढोने का काम करवा लेते थे पूरे समय में, और कुत्ता से धन की रखवाली होती थी। तो एक दिन कुत्ता नाराज हो गए, खाने वाने को ठीक से नहीं मिल रहे, तो बोले आज तो इसके घर में चोरी पड़ जाए तो पड़ जाए, मुझे भौंकनी नहीं है। गधा बोले कैसी बात करते हैं यार, अरे तुम्हारा काम चौकीदारी का है, मेरा काम तो भैया बोझा वोझा ढोने का है,
तुम्हारा काम चौकीदारी का है और चोरी कहीं हो जाए सेठ के यहाँ तुम नहीं भौंकोगे तो कौन भौंकेगा भाई? कुत्ता बोले ना ना मैं नहीं भौंकने वाला भैया। आखिर में गधा बोले भैया तुम नहीं भौंकोगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कुत्ता बहुत समझाने का प्रयास किया, भैया देखो मैं हड़ताल कर रहा हूँ और हड़ताल जब कर रहा हूं तो यह मेरी जवाबदेही, मेरा काम है, तुम मेरे काम के बीच में मत आओ, फालतू का टांग मत आओ। लेकिन गधा तो गधा रहा, बोले नहीं भाई चोरी वोरी नहीं होगी तब तो बात अच्छा है, और कहीं चोरी हुई तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कुत्ता बोला भैया देख तू हट पे आ रहा है, जिद पे आ रहा है और कुछ करेगा तू जान, लेकिन मैं तो आज नाराज हूँ सेठ से, आज मैं नहीं भूखने वाला। और हो गई चोरी होने लगी। अब कुत्ता को बोले भूख रहे भाई? कुत्ता बोले कि नहीं गधा मैं नहीं भूखने वाला। आखिर में गधा चीपो चीपो करने लगा। 1-2 बजे रात को तो सेठ की नींद खुली और बोले आज तो कुत्ते को खाना कम मिली है, दिया ही नहीं बेचारे को, लेकिन इस गधा को इतना खाना दिया हूं, ज्यादा दिया हूं, इसके बाद भी गधा चिपो चिपो कर रहा है। गधा की तो आदत खराब हो गई है ज्यादा खाने की। और डंडा लाता है और 2-4 डंडा गधा को रसीद कर देता है। और जब गधा को 2 डंडा पड़ गई उसके बाद में कुत्ता बोला भैया बात इसी को मैं समझा रहा था तब समझ नहीं आ रही थी। तो गधा बोले भैया सही बात है, जिसका काम जो करे, नहीं तो 2 डंडा पीठ में पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि हटता जानबूझ करके की जाए, भगवत प्राप्ति के लिए की जाए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस दिशा में चल करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए संत माध्यम बनते हैं, संतों के दिया हुआ सत्संग माध्यम बनता है, मंत्र माध्यम बनता है। हम आपके जीवन में भी यह सुलभ हो और यह सुलभता इस लिंक के माध्यम से हम सबको बड़े अनायास मिल रही है। और मैं तो जितना ज्यादा सुनने में आनंद लेता हूँ वो आनंद ही ज्यादा मुझे लाभदायी होता है। और यदि कहीं ऐसा मौका मिल जाती है तो उससे भी जुड़ने का प्रयास होती है। और समय ज्यादा नहीं है, अतः मैं आदरणीय पटेल साहब जी से निवेदन करूं कि वे इस संचालन के दायित्व को निर्वहन करें। और इसी प्रकार से यदि भगवत चर्चा में हम आपको और भी आनंद लेनी हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। 29-30 को हम सब मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सिन्हा जी को ऑलरेडी सत्संगति पाई, पारस परस सफाई के आधार पर सत्संगति हुई है। गोस्वामी जी साधारण पुरुषों मनुष्यों का लाभ कर सठ का भी लाभ करते हैं, क्योंकि सठ प्राप्ति होता है, अति होता है, किसी की क्षमता नहीं। गोस्वामी लिखते हैं कि कपट सार सूचि सरस वाणी वचन प्रवास करी दुराव चर चातुरी सो सठ तुलसीदास स्वयं सठ कहते हैं। अनेक स्थानों पर राम वसुन सठ हमारा सभी गोस्वामी जी ने लिखा मानस में। और सुंदरकांड में लिखते हैं कि सठ सन विनय प्रीति सहज सुंदर नीति। सठ लोहा है